गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और हम लोग शुरू करेंगे आज न्यू चैप्टर्स पढ़ा है हम लोगों ने और आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ बेहतर सीखे होंगे। इसमें एक चीज़ और था जो हमने बताया था, बी सेफ रहना है, ठीक है, सेफ रहिए। लेकिन उसके लिए कैसे सेफ रहिए उसके बारे में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और अगर आपको पढ़ना भी है तो पेज नंबर 63 है, वहाँ पे जाके पढ़िए, ओके। चैप्टर नंबर 9 है, यूनिट 3 है, मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज। तो इस चैप्टर का नाम है स्टे क्लीन सेफ एंड हेल्दी। Stay clean, safe and healthy. And healthy. Stay clean, safe and healthy. तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना है और तो इसी के आगे पढ़ेंगे हम लोग, ओके। इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। ऑल दैट सराउंड्स अस इज आवर सराउंडिंग्स। जितने भी मतलब हम लोग के आसपास है, यही हमारा सराउंडिंग है, ठीक है। और इसी के साथ जीना है, इसी के मदद से जीना है। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं कि जैसे चेयर है, चेयर भी हमारा हेल्प करता है। किसी भी चीज़ को ले लीजिए जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया हो या फिर वो नेचुरल हो, कुछ भी हो, ये जो कुछ भी हो उसको नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, कहीं ना कहीं हमारे लिए यूजफुल होता है। जैसे कि ये ग्रीन बोर्ड, तो ये जो ग्रीन बोर्ड है तो इस पर हम लोग लिखते हैं। अगर ग्रीन बोर्ड नहीं होता तो फिर इतनी आसानी से हम लोग कुछ भी नहीं लिख पाते। पोडियम है, इस पर किताब रख लेते हैं, ठीक है, इस पर किताब रख कर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर जानने के लिए जो आप सबको जानना ज़रूरी है। द प्लांट्स, एनिमल्स, गार्डन्स, स्कूल्स, मार्केट्स, रोड्स एक्सेट्रा। हम लोग किसी से घिरे हुए हैं? तो प्लांट से, एनिमल से, गार्डन से, स्कूल से, मार्केट से, रोड से, इन सब चीज़ों से हम लोग घिरे हुए हैं, ठीक है। क्लीनलीनेस इन द सराउंडिंग्स, ठीक है, सराउंडिंग से क्लीनलीनेस की बात कर रहे हैं। क्लीनलीनेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। व्हाट इज क्लीनलीनेस? क्लीनलीनेस जो है वो हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। साफ सफाई करने से ही कोई बीमारी नहीं होती है, हम लोग बीमारी से बचे हुए होते हैं। तो साफ सफाई हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रखता है। तो इसके लिए हम सभी को साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज क्लीनलीनेस? क्लीनलीनेस क्या है? जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं, उठने के बाद सबसे पहले तो हम लोग उठते हैं 8 बजे 9 बजे उठते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आपको बिल्कुल सूर्योदय होने से पहले उठ जाना चाहिए। करीब करीब आपको 5 साढ़े 5 तक अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। रात में थोड़ा जल्दी सो जाइए, यानी कि 9 साढ़े 9 तक आप सो जाइए।
रात में थोड़ा कम खाना खाइए, ना के बराबर खाइए, ठीक है। रात में खाना एकदम ना के बराबर खाइए एकदम, और रात में थोड़ा जल्दी सो जाइए। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में जो एनर्जी बनेगा फिर उसका आप इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। तो सुबह में उठिए, जहाँ पर मैदान हो, ठीक है, उसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि सुबह में उठे और चले गए बैट बॉल उठाकर खेलने के लिए, तो वैसा भी नहीं करना है। आपको अपना ब्लूम उठाना है, झाड़ू, और उससे सफाई करना है चारों तरफ। छत पे चले जाइए, आंगन में चले जाइए, दरवाजे पे चले जाइए, जो भी जगह है उसको साफ करने की कोशिश कीजिए। जो बाथरूम वगैरह है, टॉयलेट वगैरह है, उसको भी खुद से साफ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये सबको डेली रूटीन में डालिए अपने, ठीक है, अपने लाइफ के डेली रूटीन में इसको डालिए। उसके बाद क्लीनिनेस क्या है कि जो जगह आप रहते हैं, जिस जगह पे आप चलते हैं, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। कचरे के लिए एक अलग सी जगह बनी है, उसको वहीं डालिए, ठीक है। जो कचरा होता है उसके लिए अलग जगह बना हुआ है, उसको वहीं डालिए। उसको बिल्कुल भी वैसी जगह मत फेंकिए जहाँ आप रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बैठे हुए यहीं पर फेंक दिए, कोई चीज़ यहीं पे सड़ रहा है, तो आप जल्दी बीमार पड़ोगे। उसके जो बैक्टीरिया होंगे, उसके जो कीटाणु होंगे, वो आपको तंग करेंगे, ठीक है, वो आपको बीमार करेंगे। इसके लिए आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। क्लीननेस इज कीपिंग आवर होम एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन। क्लीननेस का मतलब होता है कि अपने आसपास की जगह को साफ रखना। कोई आपके दरवाजे पर आना चाहे, ऐसी आदत रखना, ठीक है, ऐसी आदत बनाए रखना कि कोई आपके दरवाजे पर आना चाहे। मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है कि आप अपने दरवाजे को खूब अच्छे से साफ रखें, ठीक है। अगर घर का कलर अच्छा नहीं है तो भी आप अपने दरवाजे को सुंदर बनाए रखें, साफ रखें, ताकि वहाँ पर कोई कीड़े मकोड़े का कोई जगह ही ना हो, ठीक है। इट इज अ प्लेजर टू लिव इन अ नीट एंड क्लीन प्लेस। ये बहुत सुखद होता है, ठीक है, नीट और क्लीन प्लेस में रहना। मतलब जब साफ सफाई चारों तरफ होती है ना, तो आपको एक अलग ही आनंद आता है, आपको एक अलग ही खुशी मिलती है। क्योंकि आपको मतलब चारों तरफ जब आप जैसे कि किसी एक के दरवाजा को ले लो, आप अपने दिमाग में किसी एक के दरवाजा को बैठाओ। आपके गांव में किसी एक का तो दरवाजा होगा जो खूब अच्छा से क्लीन होगा, उसके दरवाजे फ्लावर्स होंगे, ठीक है, ढेर सारे फ्लावर्स होंगे और खूब अच्छी साफ सफाइयत होगी, है ना। इस सब चीज़ों को अपने दिमाग में एक दफ़ा ढालिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा सोचने पर। That is possible by the joint effort of everyone living there. अगर हम सब कोई मिलकर, अब जैसे कि किसी को भी काम करने में मज़ा तब आता है जब उसके फैमिली मेम्बर्स भी उसके काम में हाथ बटाते हैं। अब जैसे मान लो घर में 10 लोग हैं, अब 10 में 9 लोग पड़े हुए हैं, कोई मोबाइल देख रहे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं, ठीक है, कोई खेल रहे हैं, कोई सोए हुए हैं, और उसमें कोई एक बंदा, ठीक है, उसमें कोई एक बंदा जो है वो सफाई में लगा हुआ है, चारों तरफ सफाई कर रहा है, तो उसको भी मन नहीं लगेगा। कैसे भी वो मन को मार के, मन को लगाकर उसकी चारों तरफ सफाई करता है। लेकिन भाई 10 लोग अगर सब एकजुट होकर काम करना शुरू करें तो बहुत जल्दी साफ भी हो जाएगा, सबके हिस्से में कम कम काम भी आएगा, है ना, और बहुत जल्दी साफ भी हो जाएगा और सबका एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप कुछ काम को बांट लीजिए, ठीक है, कुछ काम को आप बांट लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। We can keep our surroundings clean in the following ways. अपने सराउंडिंग्स को हम कुछ तरीकों से साफ रख सकते हैं। उसमें तरीका कुछ ये है
कि द क्लीनिनेस ऑफ होम एंड द नेबरहुड शुड बी प्रॉपर। जो क्लीननेस होता है या जो नेबरहुड होता है, ठीक है, शुड बी क्लीन प्रॉपर। जो आपके आसपास की जगह होती है, ठीक है, उसको हमेशा आपको साफ रखना पड़ता है। कुछ कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ कचरा वहाँ पड़ा हुआ है, सारे कचरों से कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, वो आप पर पनपना रहे हैं, ठीक है, और आपको और भी ज़्यादा बीमार कर रहे हैं। तो ये किसी भी हाल में सही नहीं है, और ये आपको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बीमार करने के लिए काफ़ी है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको साफ सफाइयत खूब अच्छे से बरतनी चाहिए। We should not throw the waste outside and in the nearby water bodies. We should not throw the waste. हमें कभी भी जो कचरे होते हैं उसको बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि आउटसाइड एंड इन द नियर बाई वाटर बॉडीज। और कभी भी पानी के जो तालाब होता है, जो नदी होता है, उसमें भी कभी भी कूड़े कचरे को नहीं फेंकना चाहिए। आप अपने दिमाग में एक तालाब बनाओ जो आपके गांव में है, उसमें लोग बार बार कचरा डालकर उसको कितना गंदा कर देते हैं, है ना। उसको अपने दिमाग में डालिए कितना कचरा हो जाता है वो पानी, है ना। तो ऐसा करने से बचना चाहिए, ओके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कचरा उसमें बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। जो आपका जो तालाब है, ठीक है, जो आपके घर के पास का जो तालाब है, या फिर जो आपके घर के आसपास का जो बरामदा होता है, ठीक है, जो रास्ता होता है, उन सब जगह को तो बिल्कुल भी आपको कचरा नहीं करना चाहिए, उसको साफ रखना चाहिए, ठीक है। और उसको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज ध्यान दिया और आज काफ़ी हो गया, उसको रेगुलर। अब जैसे कि कोई आम का पेड़ आप लगाते हो तो रेगुलर उस पर ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे कि आपने आज एक आम का पेड़ लगाया और सोचा कि ये बड़ा होकर फल देगा, और 10 साल बाद आते हैं आप इस आशा को लेकर कि इसमें फल खूब सारे लगे होंगे, ठीक है, इसमें ढेर सारे फल लगे होंगे और इस फल को तोड़कर मैं खाऊंगा। तो ऐसी बातें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको अगर किसी चीज़ से फल चाहिए, ठीक है, कोई चीज़ आपको बेहतर बनाना है, तो उस पर रेगुलर आपको अपना ध्यान लगाना होगा। पढ़ाई है, आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए, दूसरा चैप्टर जो है 1 साल बाद पढ़ेंगे, तो आप कभी भी क्लास पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप कभी अपना एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। तो किसी भी चीज़ पर रेगुलर फोकस करना पड़ता है, ठीक है, किसी भी चीज़ पर रेगुलर फोकस करना पड़ता है, तब जाकर वो चीज़ आपके हाथ आती है, नहीं तो वो आपके हाथ कभी नहीं आती है। We should not throw the waste outside and in the nearby water. We should not allow dirty water to collect in the surroundings as well as inside the homes. हमें कभी भी घर के बाहर या फिर घर के अंदर कचरे पानी को कभी भी जमा नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखेंगे रोड पर ही, ठीक है, रोड पर देखेंगे कि कचरा का पानी पूरा लगा रहता है ना, पूरा कचरा का पानी भरा रहता है, उसमें ही कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो पनपते हैं, वही आपको बीमार करते हैं और फिर आप ही उन लोगों को पालते हैं। हम सब मिलकर उसको पालते हैं, इसलिए वो सब मिलकर हमको बीमार करते हैं। तो ऐसे कचरों को हम लोग को दूर करना चाहिए, ठीक है, ऐसे कचरों को हम लोग को दूर करना चाहिए और ऐसे कचरों से हम लोग को बचना चाहिए। तो मेरे कहने का साफ मतलब ये है कि जो कचरा है उससे इंसान को बचना चाहिए, ओके, और उसको साफ करना चाहिए, उसको कहीं पर कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि गंदा पानी हो गया, तो गंदा पानी कभी भी जमा नहीं होने देना चाहिए, चाहे वो रूम में हो या फिर आपके आंगन में हो, उसको कभी भी जमा नहीं होने देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको रीड करते रहिए, ठीक है, इसको पढ़ते रहिए और खूब अच्छे से रहिए, ओके।
खूब अच्छे से इसको रीड कीजिए। रीड करने के बाद जो है फिर इसका क्वेश्चन आंसर मतलब कि जो आगे प्रक्रिया वो किया जाएगा। आज के बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।